हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ पुष्पेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के करंट में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है कि ये प्रोसेस आगे कहाँ तक बढ़ा है और इसमें आगे ज्वाइनिंग में क्या अभी हो रहा है और आपके और तमाम सवालों के जवाब जो आप अलग अलग वीडियो के कमेंट में आपने मुझसे पूछे, तो उसके बारे में मैं डिस्कस यहाँ से कर रहा हूँ। साथ में एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊँगा कि अभी क्या पोजीशन बन रही है न्यू वैकेंसीज़ के लिए। तो चलिए चलते हैं, मैं शुरू करता हूँ आपके क्वेश्चंस को लेना और उनके जवाब। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है कि अपॉइंटमेंट लेटर्स कब तक आएंगे। तो दोस्तों, अभी करंट पोजीशन ये है कि लखनऊ से कॉरपोरेशन से सभी डिस्कॉम्स को डोजियर भेज दिया गया है, यानी कि जो भी संबंधित डिस्कॉम्स को अलॉटेड हुए हैं कैंडिडेट, उन कैंडिडेट की फ़ाइल बनाकर आगे प्रेषित कर दी गई है, जिसमें से कि कुछ डिस्कॉम्स में जिसके पश्चिमांचल में यहाँ पर और कुछ अन्य डिस्कॉम्स में ये फ़ाइलें पहुँच गई है और उन पर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो अपॉइंटमेंट लेटर जैसे कि दोस्तों कि अब दिवाली की छुट्टियां रहेंगी, तो इस दौरान कुछ खास काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जल्दी ही आप देखेंगे कि दिवाली की छुट्टी के बाद अगले एक हफ़्ते के अंदर, अगले 5 से 7 दिन के अंदर आपके नियुक्ति पत्र आपको प्रेषित कर दिए जाएंगे। अब सवाल आता है दोस्तों कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो वो कहाँ के लिए आएगा, क्या आपको सीधा डिवीज़न दिया जाएगा या जोन या सर्कल या फिर हेड ऑफिस अभी आपको बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, प्रोसेस वही रहने वाला है जो लास्ट टाइम था। अभी आपको डिस्कॉम हेड ऑफिस के लिए कॉल किया जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो आएगा आपको बुलाया जाएगा, आपको रिपोर्ट करने के लिए डिस्कॉम हेड ऑफिस बुलाया जाएगा। और जब तक कि आपके ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर लेते, हेड ऑफिस में रिपोर्ट नहीं कर लेते लगभग तब तक आपको रिपोर्टिंग आपके हेड ऑफिस में करनी होगी। उसमें हो सकता है 8 दिन के अंदर ही आपका बैच के सभी लोग, ऑलमोस्ट अगर 30 लोग आपको किसी डिस्कॉम में मिले हैं, तो 30 में से अगर 27-28 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया तो फर्दर उसके बाद में डिवीज़न अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो आएंगे डिस्कॉम हेड ऑफिस के नाम से आएंगे, जहाँ आपको ज्वाइन करना होगा सबसे पहले आके। अब अगला क्वेश्चन था कि सर सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाएं या एफडी और बॉन्ड कब बनवाएं। तो दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप ज्वाइन करें डिस्कॉम हेड ऑफिस में जाके, तो आप एक काम ज़रूर करें कि जैसे कि आप अपने डिस्कॉम से कनेक्ट रहिएगा। जैसे ही आपको पता लगे कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर डिस्पैच हो चुका है, वैसे ही आप अपने ज़िला अस्पताल में जाके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपका अपॉइंटमेंट लेटर डिस्पैच होने के बाद। अब प्रश्न ये आता कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर के बिना क्या आपका मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनना संभव है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास जो लिस्ट है जिसमें आपका नाम साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ये डिस्कॉम अलॉट हुआ है, आप उसको दिखाकर भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा सकते हैं। जैसा कि मैंने भी अपनी ज्वाइनिंग के टाइम पे किया था। मैंने अपने डिस्कॉम में जैसे ही मुझे पता लगा था कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर डिस्पैच हो गया, तो वो लिस्ट जो अभी आप लोगों के पास भी अपने डिस्कॉम अलॉटमेंट की, उस लिस्ट को दिखा के मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया था। और इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जिस दिन मेरे पास ये अपॉइंटमेंट लेटर पहुँचा, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने हेड ऑफिस में ज्वाइन कर लिया था अपने डिस्कॉम में। और इसी का रिज़ल्ट है कि मैं अपने डिस्कॉम में सबसे पहले ज्वाइनिंग मेरी हुई थी। और दोस्तों, इसके कई फ़ायदे आगे हमें फ्यूचर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि सीनियरिटी लिस्ट आगे बनती है, तो वो दोनों बेसिस पे बनती है कि आपके बैच में सबसे पहले ज्वाइन किसने किया, और उस दिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो मेरिट भी देखी जाती है। यानी कि आपका जब भी नेक्स्ट प्रमोशन होगा, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सबसे पहले ज्वाइन किसने किया था, और जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन अगर 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया, तो उसमें मेरिट वाइज कौन पहले है, तो पहले उसको प्रमोट किया जाएगा। तो कहीं कहीं ये कन्फ्यूज़न रहता है दोस्तों कि आगे प्रमोशन जो होगा वो किस बेस पे होगा। तो ज्वाइनिंग का जो है, इसका भी एक रोल है कि सबसे पहले ज्वाइन किसने किया, और ज्वाइन अगर उसी दिन जितने लोगों ने ज्वाइन किया उन लोगों में मेरिट वाइज पहले किसने किया, ये भी मैटर करता है। सपोज़ करो कि 1 तारीख को आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसी दिन 5 लोग और ने भी ज्वाइन किया, तो उस दिन ज़रूरी नहीं कि पहले आपका ही प्रमोशन में सीनियरिटी में नाम जाए। सीनियरिटी में उस दिन में पहले उसका नाम जाएगा जिसके मार्क्स आपसे बेटर हैं।
ठीक है। लेकिन 2 तारीख में जो ज्वाइन करने वाला है वो डेफ़िनेटली आपसे नीचे ही रहेगा, चाहे भले ही उसके मार्क्स आपसे अच्छे भी रहे हों। तो सबसे पहले ज्वाइन करने का आपको फ्यूचर में ये भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया कि डिस्कॉम हेड ऑफ़िस में आपको कॉल आएगी, वहाँ से फ़र्दर आपको बाद में अलॉट आपको डिवीज़न कर दिए जाएंगे, या हेड ऑफ़िस में वैकेंसी होगी तो वहाँ कर जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं आपका लेटर डिस्पैच होने के बाद अपने ये डिस्कॉम अलॉटमेंट वाले को दिखा के भी। ठीक है। एफडी और बॉन्ड देखिए दोस्तों, वैसे तो वही अमाउंट है, 75,000 का अमाउंट की एफडी ही मांगी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर में बिल्कुल रिटन में आपको ना मिल जाए तब तक आप एफडी बॉन्ड का भी ना बनवाएं उसमें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, आप एक दिन में ये सब कर लेंगे। जिस दिन आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आए सेम डे आप बैंक में जाइए, आप अपना एफडी बनवा लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट से। ठीक है। और नेक्स्ट था दोस्तों कि होम डिस्ट्रिक्ट और नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि डिस्कॉम अलॉटमेंट के लिए तो आपको कोई अप्रोच कहीं लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से कोई बात करने की, क्योंकि वो आपका रैंक बेसिस पे होता है लखनऊ से, वहाँ आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट या नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए आप संबंधित डिस्कॉम में जाके जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं या तो तब या उससे पहले भी आप जाके वहाँ थोड़ा सा अपना ऑन रिक्वेस्ट बात कर सकते हैं। जो कंसर्न वहाँ अथॉरिटी है आप वहाँ से बात कर सकते हैं कि अगर किसी की कोई जेन्युइन बिल्कुल रीज़न है तो उसको नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल मिल जाता है। या फिर होम डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का सिर्फ एक ही रूल है कि अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट और डिस्कॉम हेड ऑफिस सेम ही डिस्ट्रिक्ट में है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप आगरा में हैं, आगरा से हैं कि मूल निवासी हैं और आगरा में ही आपका डिस्कॉम हेड ऑफिस है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि आपको मथुरा चाहिए और मथुरा के ही आप हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मथुरा में डिस्कॉम हेड ऑफिस नहीं है। तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का सिर्फ एक ही रूल है कि आपको इसी बिहाफ पे मिल सकता है। बाकी कुछ और भी तरीके हैं जिसके बिहाफ पे कई बार लोग ऑन रिक्वेस्ट करके बिल्कुल नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट या होम डिस्ट्रिक्ट भी पा लेते हैं। वो बाकी फ़र्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे या फिर मुझे कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट और नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए कैसे किसको अप्रोच किया जा सकता है, किससे रिक्वेस्ट की जा सकती है, क्या एप्लीकेशन क्या प्रोसेस है उसके लिए, जिससे कि अगर किसी को असुविधा बहुत ज़्यादा मतलब किसी के साथ हो सकता है, कोई मैरिड न्यूली मैरिड या फिर किसी के अभी मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं रह सकते अपने घर से, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार वो ठीक है, अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है तो आप अपने डिस्कॉम हेड ऑफिस में पहले से थोड़ा सा बात करके रखें। क्योंकि अभी जो है पहले जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तब काफ़ी वैकेंसी थी डिस्कॉम में, चारों तरफ वैकेंसी थी, क्योंकि लास्ट बैच हमारा आ गया तो ऑलमोस्ट हर जगह वैकेंसीज़ फिल हो गई हैं, कुछ डिविज़न्स में ही वैकेंट पोजीशंस हैं, तो वहाँ आपके पास अभी ऑप्शन कम है, तो उन्हीं ऑप्शन में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज्वाइनिंग सबसे पहले करें और सबसे पहले ज्वाइन करके आप वहाँ कंसर्न पर्सन से ऑन रिक्वेस्ट अपना पहले रिक्वेस्ट डाल के रखें, जिससे कि फ़र्स्ट ज्वाइनिंग के बेसिस पे भी आपको प्रेफरेंस मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन सारी थी कि आप होम डिस्ट्रिक्ट या नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैसे पा सकते हैं। फिर भी कुछ अभी कुछ समझ में ना आया तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। और बात रही अब नेक्स्ट वैकेंसीज़ की दोस्तों, अभी सभी डिस्कॉम्स में वैकेंसीज़ अभी भी खाली हैं। ये डिस्कॉम अलॉटमेंट होने के बाद भी अभी भी वैकेंसीज़ खाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पश्चिमांचल की बात करूँ तो 68 वैकेंसीज़ थी अभी कुछ टाइम पहले। उसके बाद से 3-4 लोगों ने अभी रिज़ाइन करके उनका कहीं और चयन हुआ है, जो ऑलरेडी सीए थे या किसी और पद पे सरकारी में ही किसी और पद पर उनका चयन हो गया, तो वो अभी जा रहे हैं। तो करीब आप मान के चलिए 72 वैकेंसीज़ हैं, जिनमें से 29 अब लोगों का अलॉटमेंट हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि करीब अभी यहाँ पर 40 वैकेंसीज़ हैं। इन 40 वैकेंसीज़ में से करीब 26-27 वैकेंसी हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाने हैं। तो इस तरह से आप मान के चल सकते हैं कि करीब 20 से 25 यहाँ पश्चिमांचल में 25 प्लस और अदर डिस्कॉम्स की सूचना भी मैंने मांगी है, जो जल्द ही मुझे मिल जाएगी। तो टोटल समरी बना के मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो अभी वैकेंसीज़ यहाँ पश्चिमांचल में 25 बनी हुई हैं, इसके साथ ही अदर डिस्कॉम्स में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई हैं। तो कम से कम 150 के करीब अगली वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब ये डिपेंड है कि आयोग कब तक इसको करेगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।